हेलो दोस्तों, कैसे हो। आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज शुरुआत करते हैं एनसीईआरटी क्लास 10 प्रश्नावली 13 सांख्यिकी। साथियों, इसमें हम पढ़ने वाले हैं माध्य, माध्यक और बहुलक, जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्नावली है। तो इसको अच्छे से समझिएगा, इजी है, आसान है। साथियों, आज शुरुआत करते हैं हम माध्य की। माध्य क्या होता है? माध्य यानी कि माध्यमान, प्रेक्षणों का माध्य या औसत। माध्य बोल सकते हैं या आप औसत बोल सकते हैं। प्रेक्षणों के योग में प्रेक्षणों की संख्या का भाग देने पर प्राप्त होता है। यानी कि जिससे माध्य का सूत्र क्या बन के आता है? माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। यानी कि कहने का मतलब इतना सा है कि आपको जो संख्या दे रखी है उनका योग करना है, और योग करने के बाद क्या करना है? जितनी संख्या वह है उसका दे देना है आपको भाग। उदाहरण के रूप में देखो, फॉर एग्जाम्पल हम एक उदाहरण से समझते हैं। आपको कुछ संख्या दे दी होगी, जैसे 3 है, 5, 8, 2, 1 और 5। ये संख्याएं आपको दी है, इनका आपको माध्य निकालना है। माध्य बराबर क्या करना है? प्रेक्षणों का योग, जो संख्या आपको दी गई है उनका टोटल करना है। 3 + 5 + 8 + 2 + 1 + 5। इन सभी संख्याओं को जोड़कर और गिन लेते हैं कितनी है। 1 2 3 4 5 6। किसका भाग देंगे? 6 का भाग देंगे। सभी का टोटल करते हैं तो आता है 5 और 1 6, 6 और 2 8 और 8 16, 16 और 5 21 और 3 24। दोस्तों, जोड़ने पर आता है 24 और भाग देंगे किसका? 6 का। 6 से इसको काटेंगे, 6 कम 6, 6 चौको 24। तो माध्य क्या है आपका? 4। देखो, एक और एग्जाम्पल लेते हैं माध्य का। जैसे कि आपको कुछ संख्या मिलेंगी 10, 12, 8, 20, 30। इनका माध्य निकालना है आपको। किसका निकालना है? 10, 12, 8, 20, 30। इन सभी का टोटल करेंगे। 10 + 12 + 8 + 20 + 30। कितनी संख्या यह है? 1 2 3 4 5। उसका दे देंगे क्या? भाग। तो साथियों, जोड़ने पर कितना आता है? 30 और 20 50, 50 और 20 70 और 10 80। 80/5। जब 80 में 5 का भाग देते हैं तो आपका माध्य क्या आता है? 16। इस तरह से माध्य के छोटे छोटे सवाल बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि यहाँ से बहुत सारे अप्लाइड क्वेश्चन भी आते हैं। जैसे आपको दे दिया जाएगा कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों, आपको प्राकृत संख्याओं के बारे में जानकारी होना चाहिए। यदि प्राकृत संख्या आप नहीं जानते हो तो सीखनी जरूरी है। तो साथियों, प्राकृत संख्या कहाँ से कहाँ तक शुरुआत होती है? प्राकृत संख्या जो होती है उनकी जो शुरुआत होती है वो होती है आपकी 1 से लेकर और अनंत तक। कहाँ तक जाती है? 1 से लेकर अनंत तक। क्वेश्चन में आपको क्या दिया है कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। तो प्रथम 5 ले लेते हैं। 1 + 2 + 3 + 4 + 5। किसका भाग देंगे? 5 का, क्योंकि माध्य का सूत्र होता है प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। 5 का इसमें दे देते हैं भाग। चलो कर लेते हैं टोटल। 5 4 9, 9 और 3 12, तो 14 और 1 15। 15/5 यानी कि माध्य आता है आपका 3। इस तरह से और भी अप्लाइड क्वेश्चन माध्य के ऊपर पूछे जाते हैं। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए।
दोस्तों जो पूर्ण संख्या होती है वो क्या है, यानी कि जो आपकी नेचुरल नंबर है, जो प्राकृत संख्या है, उसमें यदि आप शून्य को शामिल कर ले तो वो पूर्ण संख्याएं बन जाती है। यानी कि पूर्ण संख्या की जो शुरुआत होगी वो 0 से होगी, 0, 1, 2 और 3 डैश डैश करके ये भी अनंत तक जाती है। यहाँ क्या बच्चे गलती क्या करते हैं, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं नाम सुनते क्या करते हैं, 1 से शुरुआत कर लेते हैं। नहीं, पूर्ण संख्या में 0 शामिल होगा। तो प्रथम 5 पूर्ण संख्या लिख लेते हैं, 0 + 1 + 2 + 3 + 4। देखो काउंट करो, 1 2 3 4 5, किसका भाग देंगे, 5 का। चलो इनको जोड़ लेते हैं, 5 4 और 3 7, 2 9 और 1 10, 10/5। आपका जो माध्य आता है वो कितना आता है, 2 आता है। इसी तरह से जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, यानी काफ़ी सारा अप्लाइड क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम पूछ सकता है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। साथियों विषम संख्या क्या होती है, विषम संख्या वो होती है जिनका एकाएक अंक क्या हो, 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो और क्या हो, 0 नहीं आएगा। विषम संख्या वो होती है जिनका एकाएक अंक क्या हो, 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो और 9 हो। आपको कितनी विषम संख्याओं का माध्य ज्ञात करना है, प्रथम 10 विषम संख्याओं का। तो लिख लेते हैं, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भाग किसका देंगे, इसमें 10 का देंगे, क्योंकि माध्य जो होता है वो होता है प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। जब इनका आप टोटल करते हो तो इनका जो टोटल आएगा वो आएगा 100। भाग किसका देंगे, 10 का। भाग देने पर क्या आएगा मेरे भाई, 0 से 0 कट गई, क्या आएगा, 10। साथ ही जो विषम संख्या है ना, इनका योगफल का एक नियम होता है कि प्रथम n विषम संख्या का योगफल n² होता है। क्या होता है, प्रथम n विषम संख्याओं का, प्रथम n विषम संख्याओं का योग n² होता है। देखो इसलिए मैंने यहाँ क्या कर दिया, डायरेक्ट 100 लिखा है, यानी बिना जोड़े क्या लिखा है, 100 लिखा है। कितनी विषम संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बताया क्या था कि प्रथम n कितनी, 10, योगफल क्या होगा, n², यानी कि 10 का स्क्वायर करेंगे तो योगफल क्या आता है, 100। थैंक यू वेरी मच। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।